हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज अपन वेक्टर टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। वेक्टर का मतलब होता है जो फिजिकल क्वांटिटी जिनका मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी होता है उनको अपन क्या बोलते हैं, वेक्टर बोलते हैं। सदिश बोलते हैं हिंदी में, कि मतलब जिनका परिमाण के साथ कोई दिशा भी होती है उनको सदिश बोलते हैं, और जिनका केवल परिमाण होता है उनको अदिश बोलते हैं। मतलब जिन फिजिकल क्वांटिटी का ओनली मैग्नीट्यूड होता है उनको अपन क्या बोलते हैं, अदिश बोलते हैं, और जिनके अंदर डायरेक्शन भी आ जाती है उनको सदिश या वेक्टर बोला जाता है। ठीक है। अब वेक्टर से रिलेटेड अपने पास फिजिक्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा थोड़ी बहुत बातें, कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटी की डायरेक्शन होती है। तो मैं सीधा ही एक्सरसाइज में आ जाता हूँ और बीच बीच में क्वेश्चनों के अंदर आपको सारी बातें मैं इंट्रोड्यूस करवाता जाऊँगा। तो स्टार्ट करते हैं अपना प्यारा सा टॉपिक वेक्टर। ठीक है। जैसे अपने पास फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 10.1 स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन है कि अपने को 30 डिग्री है, अपने को 30 डिग्री जाना है, और किधर से, ये आपका नॉर्थ हो गया, और ये क्या हो गया, ईस्ट हो गया, और ये क्या हो गया, वेस्ट हो गया। ठीक है। ईस्ट वेस्ट सही है ना, आप देख सकते हैं। ये आपका, सॉरी उल्टा लिख दिया गया, ये आपका वेस्ट हो गया और ये क्या हो गया, ईस्ट हो गया। ठीक है। अब आपको क्या बोला है उसने, 30 डिग्री आपको जाना है नॉर्थ से। नॉर्थ से अपने को जाना है ईस्ट की तरफ। तो 30 डिग्री चलेंगे अपन, 30 डिग्री चले, ये लो 30 डिग्री चल गए, ये 30 डिग्री अपन चले और नॉर्थ से ईस्ट की तरफ चले हैं, मतलब उत्तर से पूर्व की तरफ चले हैं। और कितना डिस्प्लेसमेंट किया है अपन ने, अपना डिस्प्लेसमेंट उसने दिया है 40 किलोमीटर। तो ये 40 किलोमीटर का डिस्प्लेसमेंट हो गया, ये अपना पूरा डायग्राम हो गया। अपने को उत्तर से पूर्व जाना था 30 डिग्री और 40 किलोमीटर का विस्थापन करना था। ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन, इसी तरीके से आपको डायग्राम बनाना था इस क्वेश्चन में। सेकंड में आ जाते हैं। सेकंड के अंदर उसने बोला है कि आप वेक्टर और स्केलर, वेक्टर, ये 11वीं की आपकी फिजिक्स का टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वेक्टर और स्केलर के अंदर आपको इनको क्लासिफाइड करना है। ठीक है। तो सबसे पहले इसका मतलब इसमें डायरेक्शन होती है और इसमें डायरेक्शन नहीं होती, पहली बात तो यही है। बस दोनों का मैग्नीट्यूड होता है ओनली, लेकिन इस वेक्टर में डायरेक्शन भी आ जाती है। ठीक है। ये सदिश होता है और ये क्या होता है, अदिश होता है। ठीक है। तो जैसे कुछ चीज़ें हैं अपन उनको लिखेंगे। 10 kg, अब 10 kg की कोई डायरेक्शन नहीं है। 10 kg इधर भी हो सकता है, इधर भी किधर भी हो सकता है, तो कोई डायरेक्शन नहीं है, तो ये स्केलर हो गई। ठीक है। उसके बाद में सेकंड बोला है, सेकंड में बोला है उसने 2 मीटर नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट बोला है। तो इसका मतलब ये एक डायरेक्शन को 2 मीटर जाना है नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में, तो ये एक फिक्स डायरेक्शन को शो कर रहा है। इसका मतलब ये आपका क्या हो गया, वेक्टर हो गया। ठीक है। आगे आते हैं 40 डिग्री। अब उसने बोला है ओनली 40 डिग्री। अब 40 डिग्री इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। तो 40 डिग्री की कोई बेसिक डायरेक्शन डिफाइन नहीं है, तो 40 डिग्री किस में गिना जाएगा, स्केलर में गिना जाएगा। ठीक है। आगे आते हैं कूलाम। कूलाम का मतलब चार्ज का यूनिट होता है, तो कूलाम भी आपका क्या होता है, 10⁻⁻⁹ कूलाम बोला है। तो कूलाम भी आपका क्या होता है, स्केलर होता है, ये वेक्टर नहीं होता है, इसकी डायरेक्शन नहीं होती। उसके बाद में उसने बोला है 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन का यूनिट होता है, त्वरण का यूनिट होता है, तो ये हमेशा क्या होती है, वेक्टर होती है। ये ए होता है ना, इसका मतलब मीटर पर सेकंड स्क्वायर ए का यूनिट होता है, तो ये ए हमेशा क्या होता है, वेक्टर होता है, एक्सेलरेशन। अब आते हैं 40 वाट। अब वाट जो होता है वो भी क्या होता है, आपका पावर का यूनिट होता है, तो ये भी क्या है, स्केलर है। ठीक है। तो ये वेक्टर और स्केलर में क्लासिफिकेशन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आता हूं।
आगे आते हैं। अब अपने को क्या बोला है कि वापस अपने को बनाना है कि वेक्टर कौन सी है और स्केलर कौन सी है। मतलब अपने को सदिश और अदिश में बताना है किसकी डायरेक्शन है किसकी नहीं है। डायरेक्शन वाले को वेक्टर में गिनना है अपने को। तो उसने सबसे पहले बोला है टाइम पीरियड। टाइम की कोई डायरेक्शन नहीं होती। टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम हमेशा स्केलर होता है। फिर उसने बोला है डिस्टेंस। डिस्टेंस भी क्या होती है, डिस्टेंस का मतलब दूरी, डिस्टेंस भी क्या होती है, स्केलर होती है। कैसे कि मैं यहाँ खड़ा हूँ और यहाँ से मैं इधर उधर चल के यहाँ पहुँच गया, तो ये मैंने इतनी डिस्टेंस कवर करी, ये डिस्टेंस है, ये दूरी है। और ये इन दोनों पॉइंटों के बीच का जो डिस्टेंस है इसको अपन डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। ये वेक्टर होता है, न कि ये पाथ लंबाई, पाथ लेंथ। मतलब डिस्टेंस हमेशा स्केलर होती है और डिस्प्लेसमेंट जो इन दोनों पॉइंटों के बीच की सीधी डायरेक्शन में जो दूरी होती है वो हमेशा इस वेक्टर होती है। ठीक है, सदिश होती है, विस्थापन। अब आगे आते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट के अंदर उसने बोला है फोर्स। फोर्स को सब जानते हैं, फोर्स पे वेक्टर लगा होता है, फोर्स की एक डायरेक्शन होती है। ठीक है, तो ये वेक्टर हो गया। फिर उसने बोला वेग। वेग मतलब वेलोसिटी की भी डायरेक्शन होती है। ध्यान रखना, वेग जो है वो तो होती है वेक्टर, और चाल जो होती है वो स्केलर होती है। ठीक है, ये वेलोसिटी है और ये स्पीड है। स्पीड जो होती है वो स्केलर होती है, वेलोसिटी क्या होती है, वेक्टर होती है। अब वर्क, वर्क भी क्या होता है, वर्क ये आपका क्या होता है, स्केलर होता है, अदिश होता है, कार्य। ठीक है, ये अपन ने इसके अंदर क्लासिफिकेशन कर दिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से ही आपको सारी डेफिनेशंस भी मैं बता दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक डायग्राम है, फोर्थ में एक डायग्राम है ऐसे कुछ। फिर ऐसे है और यहाँ पे लिखा हुआ ए वेक्टर, यहाँ पे बी वेक्टर, यहाँ पे सी वेक्टर, यहाँ पे डी वेक्टर। तो उसने पूछा है कि को इनिशियल कौन से। को इनिशियल को सहअदिम बोला जाता है, सहअदिम। दूसरा है उसने बोला है इक्वल कौन से हैं, मतलब समान कौन से। और तीसरा बोला है कोलिनियर, कोलिनियर बट नॉट इक्वल। सरेख, सरेख परंतु असमान कौन से हैं, ये अपने को बताना है। तो देखिए, सबसे पहले आते हैं अपन इसके अंदर को इनिशियल में। को इनिशियल का मतलब होता है जिन वेक्टर का स्टार्टिंग पॉइंट एक हो। जैसे एक स्टार्टिंग पॉइंट से दो वेक्टर निकले तो वो दोनों को इनिशियल होते हैं। तो इसके अंदर आपको दिखाई दे रहा होगा इस पॉइंट से ही इधर गया और एक इधर गया, ये दो वेक्टर इस पॉइंट से निकले, इसका मतलब ये दोनों को इनिशियल है। को इनिशियल वेक्टर कौन कौन से होंगे, ए एंड डी। तो ये अपना आंसर हो गया, को इनिशियल कौन से होंगे, ए एंड डी। उसके बाद में इक्वल, इक्वल का मतलब वो होता है जिनका मैग्नीट्यूड भी इक्वल होता है। ये आपको पहले ही बता दूं, ये स्क्वायर है, वर्ग है, ये डायग्राम, जिनका मैग्नीट्यूड भी इक्वल होता है और जिनकी डायरेक्शन भी इक्वल होती है। तो इन वेक्टर को देखिए, ये अगर स्क्वायर है तो ये दोनों साइड सेम होगी और इनकी डायरेक्शन भी एक ही डायरेक्शन में जा रही है दोनों। देखो इसका मतलब डी और बी जो है वो कैसे होंगे, बी एंड डी जो है वो इक्वल हो गए। ठीक है, अब कोलिनियर, कोलिनियर का मतलब जिनकी डायरेक्शन अलग अलग हो सकती है लेकिन वो पैरेलल होने चाहिए। तो इन दोनों की डायरेक्शन अलग अलग हो गई लेकिन ये पैरेलल हैं। कौन कौन से, ए और सी, तो ये आपके कोलिनियर हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे इस टाइप से अपन इसको कर सकते हैं। अब आगे मैं आपको बताता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन में।
नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ट्रू फॉल्स बताना है, उसका फर्स्ट पार्ट ट्रू है, बाकी सारे फॉल्स है। ठीक है, आप देख लेना, आपको नॉर्मल थ्योरी पे बेस्ड है। अब आगे आता हूँ मैं कौन से में, एक्सरसाइज 10.2 के अंदर आप नोटिस करें। देखो 10.2 से पहले मैं आपको कुछ बातें बता रहा हूं, तो ध्यान से देखें क्या क्या बातें हैं। तो सबसे पहले जैसे कोई भी ये वेक्टर है उसको इस टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं 3i + 2j + 4 के। आपसे दो तीन चीज़ें स्पेशली पूछी जाएगी। एक तो आपको इसका मैग्नीट्यूड पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा? मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है परिमाण, परिमाण होता है। ठीक है, मैग्नीट्यूड का मतलब परिमाण होता है। कैसे निकालते हैं? ए का मैग्नीट्यूड ऐसे मोड लगाया और फिर रूट लगा के ऐसे रूट लगा देंगे, और 3 का स्क्वायर 9, 2 का 4 और 4 का 16, तो अपने पास कितना आ गया? √29 आ गया। इस तरीके से अपन क्या निकाल सकते हैं? मैग्नीट्यूड। दूसरी चीज है यूनिट वेक्टर। क्या निकाल सकते हैं? यूनिट वेक्टर, मतलब इसको मात्रक सदिश भी बोलते हैं। ये कैसे निकलता है? या इकाई सदिश भी बोलते हैं। ये कैसे निकलता है? इसको बोलते हैं ए कैप। ए कैप का फार्मूला होता है ए वेक्टर लिख दो और इसका मैग्नीट्यूड लगा दो, तो इससे आपका यूनिट वेक्टर निकलेगा। इसके ऊपर ही सारी चीज़ें चलेंगी। अब आगे मैं 10.2 स्टार्ट करता हूं, तो सारे क्वेश्चन आपको 1 बाय 1 बता रहा हूं। क्वेश्चनों से आप सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ पाओगे। देखो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका एक्सरसाइज 10.2 के अंदर। फर्स्ट क्वेश्चन आपको मैग्नीट्यूड या परिमाण बताना है। ये कैसे बताएंगे? देखिए इसके अंदर आपके पास ए वेक्टर है i + j + k, तो आपको कुछ नहीं करना, इसका मैग्नीट्यूड का मतलब मोड ए लगाना है और रूट लगा के i के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस j के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस k के कोफिशिएंट का स्क्वायर, ऐसा करने पे आपके पास आंसर आ जाएगा √3। ठीक है, अब इसमें b बोला गया, ये इसका फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट है b का वैल्यू है 2i - 7j - 3k। तो b का मैग्नीट्यूड कितना होगा? अंडर रूट लगाएंगे, 2 का स्क्वायर 4, 7 का 49 और 3 का हो गया 9। तो ये अपने पास जो आया, ये अपने पास अंडर रूट 62 आ गया। ठीक है, उसके बाद में उसने थर्ड वेक्टर बोला है। थर्ड क्या बोला गया है? 1/√3i 1/√3j -1/√3k। तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? रूट लगाएंगे, 1/√3 का स्क्वायर 1/3, इसका भी 1/3 और इसका भी क्या हो जाएगा? 1/3। एलसीएम लिया, 3 एलसीएम आ गया तो 1 + 1 + 1 3, 3/3 कितना हो गया? 1। 1 का रूट 1 ही होता है। तो इस तरीके से अपन इसका क्या निकाल सकते हैं? मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है
अपने को सेम मैग्नीट्यूड या समान परिमाण के दो वेक्टर लिखने हैं। तो कैसे लिखेंगे? जैसे मैंने ए वेक्टर कुछ भी लिख दिया, कुछ भी लिख सकता हूं मैं, जैसे 2i + 3j + 4k। इसका मैग्नीट्यूड भी मैं निकाल देता हूं साइड में। मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है? सिंपली 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, स्क्वायर हमेशा प्लस का होता है, और 4 का 16, तो √29 आ गया। अब मैं जब ये तो मैंने अपनी मर्जी से लिख दिया, मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। जब मैं दूसरा वेक्टर लिखूंगा तो मैं क्या करूँगा, ये जो नंबर है ना, इनको मैं आगे पीछे कर दूंगा, बस और कुछ नहीं करूँगा। आगे पीछे करने से ये दूसरा वेक्टर तैयार हो गया। और इसका मैग्नीट्यूड भी जो है, ये फिजिक्स में आपके बहुत काम आने वाली चीज़ है, फिजिक्स में है ना। बी का मैग्नीट्यूड कितना हो गया? 4 का 16, 2 का 4 और 3 का 9, तो इसका भी √29 आएगा। इस तरीके से आप दो वेक्टर लिख सकते हैं। पहला वेक्टर अपनी मर्जी से बनाइए, फिर नंबर को आगे पीछे कीजिए, जिससे आपके पास सेम मैग्नीट्यूड के दो वेक्टर लिखे जाएंगे। ठीक है। फिर थर्ड क्वेश्चन है, वो आपके सामने है सेम डायरेक्शन का। आपको सेम डायरेक्शन के टू वेक्टर लिखने हैं। अब यहाँ डायरेक्शन का क्या मतलब है? समान दिशा के दो वेक्टर लिखने हैं। समान दिशा के दो वेक्टर कैसे लिखेंगे? जैसे मैंने एक वेक्टर लिख दिया 2i, ऐसे ही कुछ लिख दिया -3j + 4k। अब देखिए बी वेक्टर जब लिखूंगा, जिसके कुछ भी लिख दूंगा, यहाँ पे नंबर कुछ भी लिख दूंगा, नंबर से कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस ये देख लेना आई की यहाँ पे डायरेक्शन प्लस है, तो यहाँ भी प्लस होनी चाहिए इस डायरेक्शन में। अब जे है, जे नीचे माइनस डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसका जे भी माइनस में ही जाना चाहिए। तो नंबर तो कुछ भी हो जाए, लेकिन डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। अब यहाँ प्लस का के है, कुछ भी हो चाहे है प्लस का, तो के जो है वो प्लस की डायरेक्शन में जाना चाहिए। तो प्लस का मतलब यहाँ कुछ भी लगा दीजिए। अगर यहाँ माइनस होता तो आप माइनस का ही लगाते। ऐसे आप एक वेक्टर अपनी मर्जी से लिखिए और दूसरा उस डायरेक्शन में ही लिखिए, मतलब साइन वो का वो ही रहना चाहिए आई जे के का, तब वो सेम डायरेक्शन का वेक्टर तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आता हूँ, जो कंपेरिजन के ऊपर बेस है। अपने पास फोर्थ क्वेश्चन है। अपने पास जो वेक्टर है 2i + 3j, ये जो है इक्वल है xi + yj के। तो अपने को फाइंड करना है x, y। तो यहाँ एक कंपेयर होता है, वेक्टर के अंदर एक कंपेयर होता है। जब दो वेक्टर इक्वल हैं तो इधर i का कोफिशिएंट 2 है और इधर x है, तो 2 किसके इक्वल हो गया? x के। और इधर j का कोफिशिएंट 3 है और इधर y है, तो 3 किसके इक्वल हो गया? y के। इस तरीके से मैंने x y का वैल्यू इजीली निकाल दिया है। नेक्स्ट में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो क्वेश्चन है उसके अंदर आपको प्रारंभिक बिंदु दे रखा है, मतलब इनिशियल पॉइंट, और फिर फाइनल पॉइंट दे रखा है 5, 7। ठीक है। और आपको वेक्टर बताना है। तो आपको जब भी ऐसे दिया हुआ हो, तो ये इस डायरेक्शन में आपको वेक्टर बताना है। तो ए बी वेक्टर जब भी बताना हो तो ध्यान रखना है, आपको सेकंड में से फर्स्ट माइनस करना है। सेकंड में से क्या करना है? फर्स्ट माइनस से करना है। और इसको ओरिजिन के रेस्पेक्ट में देखा जाता है, तो यहाँ पे ओ लगा देते हैं। ओ लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, बस ये जो है तरीका होता है लगाने का। तो ए बी जब सी डी निकालोगे तो क्या करोगे? सी डी कैसे निकालोगे? डी माइनस सी, और ओ यहाँ पे लगा देंगे, सेकंड माइनस फर्स्ट कर देंगे। पी क्यू कैसे निकालेंगे? बोलिए। सेकंड माइनस फर्स्ट, क्यू माइनस पी। ये वेक्टर निकालने का एक तरीका होता है। ठीक है। अब जो है मैं इसका वेक्टर निकाल के अभी आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए इसमें कैसे करेंगे? सेकंड माइनस फर्स्ट करेंगे तो b माइनस ए करेंगे या o ऐसे लगा देंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 5 - 2 कर देंगे, फर्स्ट में से फर्स्ट माइनस हो जाएगा 3i, और 7 - 1 कर देंगे तो 6j बन जाएगा। ठीक है। तो ये अपना वेक्टर तैयार हो गया। मैं एक बार डाटा देख लेता हूँ, इसमें नेगेटिव वगैरह भी -5 है शायद, ये -5 है। तो -5 - 2 ये अपना हो गया -5 - 2 -7i, और 7 - 1 6j हो गया। ये ए बी वेक्टर आ गया। अब आपको वेक्टर कंपोनेंट
मतलब सदिश घटक बताने हैं, और स्केलर कंपोनेंट मतलब अदिश घटक बताने हैं। कैसे बताएंगे देखिए, घटक का मतलब होता है कितने, दो चीजें इसमें, एक तो -7 आई है और 6j, ये तो आपके हो गए वेक्टर कंपोनेंट। स्केलर के अंदर क्या करना है आपको, बस आई जे के को हटाना है, बस ये कंपोनेंट ऐसे लिखे जाते हैं। तो ये आपका वेक्टर कैसे निकाला जाता है, कंपोनेंट क्या होते हैं, कंपोनेंट पे तो यही खत्म हो जाता है। आपको वेक्टर निकालना आना चाहिए। ए बी वेक्टर निकालना है तो सेकंड माइनस फर्स्ट, बी माइनस ए, सी डी निकालना है तो डी माइनस सी, पी क्यू निकालना है तो क्यू माइनस पी करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 6 का क्वेश्चन है। 6 के क्वेश्चन में ए वेक्टर अपने को दे रखा है i-2j प्लस के, और बी वेक्टर अपने को दे रखा है -2i, बी वेक्टर अपने पास है -2i प्लस 4j और -5k, और सी वेक्टर अपने पास है i -6j -7k। अपने को इनको ऐड करना है, इनका योग निकालना है, इनका सम करना है। तो a प्लस बी प्लस सी कैसे करेंगे, देखियो वेक्टर को कैसे प्लस करते हैं, i वाले i में प्लस, j वाले j में प्लस, और k वाले k में प्लस, ऐसे करने। तो i कितने हो गए, प्लस के 2i माइनस के 2i, मतलब 0i बचा, या लिखो मत। फिर j कितने बचे, माइनस के 8j प्लस के 4j -4j बच गए। k कितने बचे, प्लस के माइनस के, ये आपके पास माइनस के हैं क्या, माइनस के 5 के नहीं है, ये प्लस के 5 के है। तो प्लस के 6 के -7 के, मतलब माइनस के बचे। आप चाहो तो आई तो खत्म ही हो गया, तो -4j -k इसका सम आ गया। सम कैसे करना है, आई वाले सारे आई में प्लस, जे वाले जे में प्लस, और के वाले कोएफिशिएंट के में प्लस। इस तरीके से आप इसका क्या कर सकते हैं, सम कर सकते हैं। नेक्स्ट में आ जाते हैं। अपने पास 7 का क्वेश्चन है। अपने पास ए वेक्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ai प्लस जे प्लस 2k, ठीक है। अब इसमें देखो क्या करना है, आपको यूनिट वेक्टर निकालना है। यूनिट वेक्टर मतलब मात्रक सदिश निकालना है। ये कैप वाला होता है, तो ए कैप कैसे निकलेगा, ए कैप इक्वल टू ए वेक्टर अपॉन ए का मैग्नीट्यूड, ये फॉर्मेट होता है। तो ए वेक्टर आपका जो है वो लिख देते हैं i प्लस जे प्लस 2k, और नीचे लगा देंगे मैग्नीट्यूड, रूट लगा के i के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस j के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस k के कोफिशिएंट का स्क्वायर। तो ये हो गया i प्लस जे प्लस 2k, और डिवाइड में रह गया √6, ठीक है। अब मैं इन सब में सेपरेट डिवाइड कर दूंगा, तो 1/√6i प्लस 1/√6j प्लस 2/√6k हो जाएगा, ठीक है। अब देखें आगे क्या कहानी है, ये आपका हो गया, ये यहाँ तक ही था क्वेश्चन, आपको यहाँ तक ही करना है। लेकिन कुछ मैं रोचक बातें आपको बताता हूँ। अगर आप अब ए कैप का मैग्नीट्यूड निकालने जाओगे तो आपके सामने क्या आएगा, इसका स्क्वायर 1/6, इसका स्क्वायर 1/6, और इसका स्क्वायर 4/6। एलसीएम लेंगे तो 6 और ऊपर भी 6, 6/6 1 हो जाएगा, और 1 का √1, मतलब यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो 1 होता है। मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर कितना होता है, 1 होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है, बहुत ध्यान रखना है इस बात पे। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1 होता है।